हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन है, रिसोर्सफुल होम डेकोरेटर मैन्युफैक्चर्स two type of lamp, A and B. Full stop. Both the lamps go through two technicians, first a cutter and then a finisher. यानी कि एक होम डेकोरेटर मैन्युफैक्चर कंपनी है जो कि ए और बी लैम्प बनाती है। ए और बी दोनों को ही बनाने में पहले एक कटर की ज़रूरत होती है और फिर एक फिनिशर की ज़रूरत होती है। लैम्प ए को बनाने में 2 घंटे का कटर टाइम और 1 घंटे का फिनिशर टाइम लगता है। लैम्प बी को बनाने में 1 घंटे का कटर टाइम और 2 घंटे का फिनिशर टाइम लगता है। सो द कटर हैज़ 104 आवर्स एंड फिनिशर 76 आवर्स अवेलेबल टाइम। यानी कि कटर जो है वो 104 आवर्स चल सकता है और फिनिशर जो है वो 76 आवर्स चल सकता है मैक्सिमम। फिर लिखा है कि द प्रॉफिट ऑन वन लैम्प ऑफ ए इज ₹6 एंड वन लैम्प ऑफ बी इज ₹11। यानी कि लैम्प ए में ₹6 का प्रॉफिट है, लैम्प बी में ₹11 का प्रॉफिट है। सो अज्यूमिंग दैट द डेकोरेटर कैन सेल ऑल ही प्रोड्यूसेस, हाउ मेनी ईच टाइप ऑफ लैम्प शुड बी मैन्युफैक्चर्ड टू ऑब्टेन द बेस्ट रिटर्न। ठीक है, तो कितना उसको मैन्युफैक्चर करना चाहिए ताकि उसको दोनों ही लैम्प से, दोनों ही अपने प्रोडक्ट से बेस्ट रिटर्न मिले। सो चलिए हम लोग क्वेश्चन को बनाते हैं। सबसे पहले स्टेप 1 में हमको क्या करना होता है, स्टेप 1 में हम डिसीजन वेरिएबल को डिसाइड करते हैं। तो हमारा यहाँ पे डिसीजन वेरिएबल क्या हो जाएगा, डिसीजन वेरिएबल होगा हमारा x1 और x2। x1 क्या हो जाएगा, लैम्प 1 के लिए, सॉरी लैम्प ए के लिए x1 और लैम्प बी के लिए x2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या लिखा है, स्टेप 1 तो हमारा कंप्लीट हो गया। स्टेप 2 में आ जाते हैं। स्टेप 2 में क्या लिखा है कि आपको क्या निकालना है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन एज पर द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का फॉर्मुलेशन। सेकेंड स्टेप में हमको ऑब्जेक्टिव फंक्शन निकालना होता है। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में देखिए क्या हो जाएगा, सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन में आ जाएगा प्रॉफिट कितना है। पहले हमको ये देखना है कि प्रॉफिट है या कॉस्ट है। तो क्वेश्चन में प्रॉफिट मेंशन्ड है इसलिए हम z मैक्स करेंगे। ठीक है, z फिर से मैं बता दे रही हूँ, z क्या हो जाता है, z आपका दोनों को मिला के जो टोटल प्रॉफिट होता है वो आपका z हो जाता है। ठीक है, उसको हम z से रिप्रेजेंट करते हैं। तो z मैक्स हो गया हमारा, कितना हो गया, तो प्रॉफिट a के लिए 6 है तो 6x1 प्लस b के लिए कितना है, 11 है, तो ये 11x2 हो जाएगा। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन फॉर्मुलेट हो गया। अब आ जाते हैं हम डायरेक्टली किस पे, अब हम आ जाते हैं टेबल बनाने पे। ठीक है, तो देखिए टेबल कैसे बनेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे रोज एंड कॉलम्स बना लेंगे। आई थिंक इतने से काम हो जाना चाहिए। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले लैम्प ए है तो लैम्प ए के लिए हम x1 लिख रहे हैं, लैम्प बी के लिए हम x2 लिख रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारा एक कटर टाइम था और एक फिनिशर टाइम था। तो कटर टाइम को हम कटर लिख रहे हैं और फिनिशर टाइम को हम जस्ट फिनिशर्स लिख रहे हैं। ठीक है, ओके अब देखो कटर में कितने घंटे का टाइम लग रहा था, लैम्प ए में 2 घंटा कटर और 1 घंटा फिनिशर, लैम्प बी में 1 घंटा कटर और 2 घंटा फिनिशर। ठीक है, कटर का कितना कैपेसिटी है, कटर का 104 का कैपेसिटी है और फिनिशर का 76 आवर्स का कैपेसिटी है। ठीक है, तो बस ये हमारा टेबल फॉर्मुलेट हो गया। अब इसी बेसिस पे हम अपना आंसर बनाएंगे। तो देखो सबसे पहले स्टेप नंबर 3 हमारा हो जाएगा कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स में क्या होगा, स्टूडेंट्स को हमेशा सबसे ज़्यादा दिक्कत कॉन्स्टेंट्स बनाने में ही होता है। तो हमेशा एक चीज़ याद रखो, जब भी कॉन्स्टेंट बनाना हो हमेशा पहले टेबल बनाओ, जिससे आपको काफ़ी इजीली आइडिया लग जाएगा कि आपको कॉन्स्टेंट्स में क्या लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले कटर टाइम के लिए आते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2x1 प्लस 1x2, या अगर आप 1x2 नहीं लिखना चाहते हो आप डायरेक्टली सिर्फ x2 भी लिख सकते हो, उसका भी मतलब होता है कि आपका 1 ही है वो। ठीक है, 2x1 प्लस 1x2 इज लेस देन इक्वल्स टू 104। ठीक है, सेकेंड आ जाते हैं। सेकेंड है हमारा फिनिशर के लिए, तो क्या लिखेंगे हम, 1x1 प्लस 2x2 इज लेस देन इक्वल्स टू 76, यानी कि मैक्सिमम 76 आवर्स, उससे ज़्यादा आपका नहीं हो सकता है। और लास्ट में हम क्या लिख देंगे, x1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 कॉमा x2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। दैट्स इट, और ये आपका क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट हो गया। सो आई डोंट थिंक कि आपको कोई डाउट होगा। स्टिल कोई डाउट है, वीडियो को दोबारा से प्ले करो, स्लो में करो, फास्ट में करो, जैसे भी समझ में अच्छे से समझो। और अगर फिर भी कोई डाउट है तो डू कॉमेंट में इन द कॉमेंट बॉक्स बिलो, आई विल ट्राई टू सॉल्व योर क्वेरीज। थैंक यू।